दिल्ली के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं, सीधा सीधा सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाया। तो ये विस्तार से बताते हैं केजरीवाल ने कैसे अभिनंदन किया, स्वागत किया योगी आदित्यनाथ का, और उन्होंने कहा कि सही कहा, आप अमित शाह जी को थोड़ा सिखाने का प्रयास करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों इसी में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसे कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रैली थी, जनसभा थी, तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए कि कानून व्यवस्था चरमरा रही है दिल्ली की। हमने यूपी में गैंगस्टर को, चोर लुटक्कों को, सबको खत्म कर दिया। तो अमित शाह जी पे ये योगी आदित्यनाथ का जो सवाल था, जिसके से कि अमित शाह कटघरे में खड़े हो गए और उन पे 100 सवाल उठने लगे, क्योंकि गृह मंत्री वो ही हैं। शायद वो भूल गए थे कि अमित शाह बीजेपी के हैं और बीजेपी के हाथ में सारा कुछ, ये कानून व्यवस्था, एजेंसी, पुलिस फोर्स, सब कुछ अमित शाह के हाथ में है। उन्हें उठाना तो था सवाल केजरीवाल पे, लेकिन उठा गए अमित शाह पे, जिससे कि अमित शाह को हानि और चोट पहुंची है। तो दोस्तों अब बात करते हैं केजरीवाल की, कि केजरीवाल ने दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा दिल्ली का दिल बड़ा है, कोई भी आओ, और दिल्ली तहे दिल से उनका स्वागत करती है। योगी आदित्यनाथ जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो देखिए यहां पे पॉइंट देखिए, आगे श्री और बाद में जी। तो ये है कुछ, यानी एक आपने कहावत सुनी होगी कि मजबूत इंसान माफ करता है, बदला नहीं लेता कभी। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने 100 बुराई दिल्ली रैली में केजरीवाल सरकार की निकाली और केजरीवाल पे निशाना साधा, लेकिन केजरीवाल ने तहे दिल से उनका दिल्ली में स्वागत किया और साथ में अपनी मर्जी से ही, अपने शब्दों में ही दिल्ली की जनता के लिए भी बोला कि दिल्ली की जनता भी उनका स्वागत करती है। तो ये है दोस्तों, मैंने जो कहा कि मजबूत आदमी बदला नहीं लेता, वो सिर्फ माफ करता है। तो ये है, अगर केजरीवाल यूपी में कोई भी रैली जनसभा करने जाते तो वहां पुलिस वाला नहीं करने देता उन्हें। तो ये है माइंड फ्रेश, कूल डाउन, यानी ठंडे दिमाग से एक मजबूत इंसान राजनीति कर रहा है, जिसको 100 चीजें उसके सामने आ रही हैं हर जगह पे। तो ये मैंने कहा इसलिए। अब चलते हैं बात कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था पे आवाज उठाई थी, जैसे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तो उसी पे केजरीवाल ने कहा कि वो योगी जी सही कह रहे हैं और उन्होंने ये सही मुद्दा उठाया और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था वास्तव में चरमरा रही है और गैंगस्टर रोडों पे घूम रहे हैं, लोग डर रहे हैं, पब्लिक डरी हुई है, उद्योगपति से पैसा मांगा जाता है और उनको, अमित शाह जी को योगी जी समझाएं जरा, क्योंकि एजेंसियां, पुलिस फोर्स, कानून व्यवस्था पूरी गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में है। तो अपील की है उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से, क्या आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि समझाइए अमित शाह जी को। तो दोस्तों ये ही कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है
अगर ये केजरीवाल के हाथ में होता तो योगी आदित्यनाथ कहते तो सही लगता, लेकिन ये बीजेपी के हाथ में, और वो ये चीज भूल गए थे कि वो कानून व्यवस्था बीजेपी के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, गृह मंत्री के हाथ में, और गृह मंत्री बीजेपी का है। तो दोस्तों, यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो रैली जनसभा की थी, जिसमें 100 इल्जाम लगा दिए आप पार्टी पर, आप पार्टी में पलटवार में केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही अपील की कि अमित शाह को समझाएं, कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त करें दिल्ली की। और यूपी में जैसे उन्होंने कहा कि यूपी में हमने सारे गैंगस्टर, चोर लोचक्के सब खत्म करा दिए, केजरीवाल ने कहा कि हमें कोई अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता, अगर ऐसा करा है तो ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।